Good afternoon. Good afternoon. Hi, hi Preeti. Hello Ayush. Hi Prince. Hello everyone. Good afternoon. और लोगों को ज्वाइन इन करने देते हैं. लेट्स वेट फॉर देम. आज लगता है सब लेट हो रहे हैं आने में. It's a quite lazy day today, I guess. आने देते हैं और लोगों को. आइए आइए, वेलकम वेलकम, कीप ऑन कमिंग. जो लोग ज्वाइन इन करते जा रहे हैं वो लोग प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करते जाएं सो दैट हम थोड़ा वेट कर लेते हैं. और 5 मिनट्स जो बाकी जिन्होंने आना है, जिन्होंने ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर ले. हेलो हेलो हेलो. आज क्या बात है, आज बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन करा है. द नंबर इज़ वेरी लेस. आई गेस इट्स सैटरडे, तो इस वजह से थोड़ा सा मे बी. अच्छा, तानपुरे की आवाज़ तेज़ तो नहीं है? इज़ इट ओके? Let more people come. हम और लोगों की वेट करें या शैल वी स्टार्ट विद द सेशन, क्योंकि आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है. आई मीन जो कल मैंने आपको समझाया था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट आई एश्योर यू इट वुड बी वेरी नॉलेजेबल और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में. सो आप मुझे मैसेज पर बताएं कि शैल वी वेट और शैल वी स्टार्ट विद द सेशन. ओके, गुड आफ्टरनून. हेलो हेलो हेलो. सॉरी, स्टार्ट कर दें? ओके फाइन. Good afternoon, good afternoon. So now we're going to start it, okay?
ओके, सो कल का क्विक रिवीजन एक हम कर लेते हैं, जो मैंने आपको कल बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पकड़ क्या होती है किसी भी गाने में। जब हम कोई भी क्लासिकल बेस्ड जिसको बोलते हैं, जब हम राग की तरफ आते हैं तो राग में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पकड़। ठीक है, पकड़ का मतलब होता है वो एक कैचिंग फ्रेज जिससे आप उस राग को पहचान सकते हो। सिमिलरली जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें तो उस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जैसे नेहा कक्कड़ का कोई गाना है या मोनाली ठाकुर का कोई गाना है, जस्टिन बीबर का कोई गाना है, किसी भी सिंगर का कोई गाना है, आप उसको कैसे पकड़ते हो कि ये किसने गाया है। एकदम से रेडियो पे कोई गाना आ जाता है या कभी टीवी पर कोई गाना आता है तो आप उसको एक पर्टिकुलर फ्रेज से पकड़ते हो। ठीक है, एंड पकड़ जो होती है वो गाने में भी होती है। कई बारी आप उस गाने के स्टार्टिंग ट्यून से ही समझ जाते हैं कि वो कौन सा गाना हो सकता है। अच्छा, अरे ये इस मूवी का गाना था या ये उस मूवी का गाना है। सो पकड़ इज़ बेसिकली दैट स्मॉल फ्रेज जिससे आप किसी भी गाने को पहचान सकते हो। ओके, वी शुड वेट फॉर 2 to 3 minutes। ओके फाइन, ठीक है, और वेट करते हैं। कोई बात नहीं, लोग बढ़ते जाएंगे, सो ये वीडियो सेव्ड ही रहेगा, नो वरीज। वी शैल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। तो अभी मैंने आपको बताया था पकड़ के बारे में कि पकड़ क्या होती है, और हमारा जो सेकंड टॉपिक था कल के लिए वो ये था कि विब्रेटो क्या होता है गाने में। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि एक्यूस्टिक वर्जन और कवर वर्जन में फ़र्क क्या होता है। सो एक्यूस्टिक वर्जन और कवर वर्जन में फ़र्क ये होता है कि जो कवर वर्जन है दैट इज़ सिंपली आप उस गाने को अपने तरीके से गा रहे हो। ठीक है, आपकी आवाज़ में वो ओरिजिनल गाना गाया हुआ, इट इज़ नोन एज अ कवर ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना। आपने एक लेयर है किसी भी चीज़ की, आपने उसको अपने तरीके से कवर कर दिया, सो दैट डजंट बिकम अ न्यू थिंग, आपने सिर्फ उसको कवर किया है, सो वो होता है कवर। लेकिन अगर हम देखें एक्यूस्टिक वर्जन क्या होता है, एक्यूस्टिक वर्जन में ये होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग को आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि काफ़ी लोगों ने गदर मूवी का मैंने एक सॉन्ग का एग्जाम्पल दिया था कल। कौन सा गाना था, घर आजा परदेसी। ठीक है, उस गाने को उन्होंने लिरिक्स वही हैं लेकिन उसको गाने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया। सो दैट इज़ नोन एज द एक्यूस्टिक वर्जन, दैट इज़ नॉट बेसिकली द कवर वर्जन। कवर वर्जन का मतलब हुआ कि आप उसके ऊपर अपनी वॉइस का कवर चढ़ा रहे हो। एक्यूस्टिक वर्जन का मतलब होता है कि आप मेजरली आपने मेलोडी वही ले ली लेकिन उसमें कभी वर्ड्स चेंज कर दिए, या वर्ड्स वही हैं उसको गाने का तरीका उसका चेंज कर दिया। सो दैट इज़ द एक्यूस्टिक वर्जन। इसी तरह से हमारा तीसरा वर्जन आता है, वो होता है द रीमेक ऑफ द सॉन्ग। अब कितने सारे ऐसे गाने हैं, तनिष्क बागची जो है म्यूज़िक कंपोज़र है, वो उन्होंने काफ़ी गानों का रीमेक किया है। जैसे साकी साकी वाला गाना है, वो पहले सुखविंदर सिंह जी ने गाया हुआ था, अब उसको बी प्राक ने गाया है। उसका रीमेक करना, किसी चीज़ को अपनी तरह से या उसमें कोई भी नयापन डालकर उसको प्रेजेंट करना, दैट इज़ नोन एज रीमेकिंग ऑफ द सॉन्ग। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि रीमेक करना क्या होता है, आपको समझ में आया कवर वर्जन्स क्या होते हैं, आपको समझ में आया कि एक्यूस्टिक वर्जन्स क्या होते हैं। एक्यूस्टिक वर्जन में एक्यूस्टिक गिटार जो है वो डिफरेंट है, दैट इज़ नॉट द एक्यूस्टिक वर्जन ऑफ समथिंग। आप एक्यूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि गिटार यूज़ कर लिया आपने नॉट टेकिंग द ओरिजिनल ट्रैक,
एकूस्टिक वर्जन का मतलब होता है उसका ओरिजिनल ट्रैक नहीं ले रहे, आपने उसमें कोई और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया, उसकी मेलोडी चेंज कर दी। कवर वर्जन में आप अगर कैरोके के साथ भी उसको गा रहे हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ कवर वर्जन। कवर इज सिंपली आपने उसके ऊपर अपने गाने की एक लेयर डाल दी। काफ़ी लोग हैं जिनको गाना गाना बहुत पसंद है। यूट्यूब आजकल इतना स्ट्रॉन्ग एक मीडियम हो चुका है कि वहाँ पर आप अगर टाइप करते हो दैट कवर वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, तो आपको इतने सारे लोगों के गाए हुए कवर वर्जन्स मिलेंगे। एकूस्टिक वर्जन वुड बी जैसे सनम पुरी है, वो उसको एकूस्टिक वे में गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको वर्डिंग सेम है, लेकिन अपनी तरह से थोड़ा और इनोवेटिव तरीके से गाने को बोलते हैं हम एक्यूस्टिक वर्जन। सो आज मैं आपको बताऊंगी ताल और सुर के बारे में। एंड आई होप कि जो मैंने आपको पहले दिन अलंकार दिया था, एक फर्स्ट वाला, आपने उसकी प्रैक्टिस करी है। आपने जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी तानपुरा ड्रॉइड, उसको भी डाउनलोड किया है। आप उसके साथ गा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही गाना चाहें आप ऐसे भी गा सकते हैं। बट तानपुरे से क्या होता है, आपका जो सुर है वो पक्का होता है। अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं या यू डोंट वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन आपको गाना गाना पसंद है, आप किसी गैदरिंग में गाना गाना चाहते हो, आप किसी फैमिली फंक्शन में गाना गाना चाहते हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सुर का पक्का होना। अगर आप क्लासिकल बेस्ड चीज़ें सीखते हैं तो आप वो चीज़ें भी गा सकते हो जो आप सोच रहे हो, यू कैन सिंग दैट। ठीक है। अब जैसे किसी भी गाने के अंदर जैसे घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, ये जो चीज़ें हैं, ये माइन्यूट जो डिटेल्स हम देते हैं किसी भी गाने के अंदर, ये आप क्लासिकल नॉलेज की वजह से गा सकते हो। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं कि सा कौन सा है, रे कौन सा है, गा कौन सा है, मा कौन सा है, और पता होने के अलावा आप वहाँ तक पहुँच रहे हो या नहीं, जैसे आपका डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है, आप उस डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं या नहीं। ओके। अब कोई भी आपका फेवरेट गाना है, उसमें ये जो छोटी छोटी मुर्कियाँ होती हैं, जो बारीकियाँ हैं, वो आप तभी गा पाओगे जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट होती है चीज़ें, दे आर नॉट इनटू, उनकी कोई हेरिडिटरी सिंगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग कैसे गाते हैं, उनकी गॉड गिफ्ट होती है। और अगर आप किसी चीज़ को पॉलिश करते रहो तो वो कभी भी उस पर ना कोई दाग पड़ेगा, ना वो डल होगा। सो गाने का भी एक यही सिंपल सा रूल है, अगर आप उसको जितना पॉलिश करोगे उतना ही वो और इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक, जो कि है ताल और सुर। ताल का मतलब आई गेस काफ़ी लोगों को पता है कि क्या होता है। ताल का मतलब होता है बीट। ठीक है। ताल का मतलब होता है बीट। कोई भी गाना बिना बीट के नहीं होता, कोई भी गाना बिना बीट के नहीं होता। और ताल भी अलग अलग तरह की होती है, यानी कि बीट्स जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। ओके। और अलग अलग तरह की होने से आपको जो गाना है उसके अंदर आपका पहला काम ये होता है कि आप उसमें ये ढूंढें कि वो बीट जो है ना, उसका एक पर्टिकुलर एक सर्कल होता है, वो अपना एक सर्कल पूरा करती है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, वो एक पूरा सर्कल पूरा करेगी। सो दैट इज़ नोन एज वन फ्रेज। ओके। वो एक ताल का एक पूरा हुआ, एक आवर्तन जिसको बोलते हैं। अब बीट्स जो है, जैसे कि मैं सब तक गाऊंगी इन बीट्स के साथ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सो दैट
दैट इज़ कि कांस्टेंट एक लाइन में आपने चीज़ को गाया, आपने कोई ब्रेकेज नहीं डाला। अब जो ताल है या जो बीट है वो वेरी कर सकती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। बीट आप कैसे भी दे सकते हो, आप टेबल पे भी बैठ करके दे सकते हो, आप ऐसे चुटकी बजाकर भी दे सकते हो, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सो जो मैंने करा दैट इज़ नोन एज बीट्स, ठीक है। आप बीट्स की हेल्प से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंट तरीके से आप गा सकते हो। आपका कोई ताल जो है इधर से उधर नहीं होगा। अगर आप ताल इधर से उधर करोगे तो वो सुनने वाले को थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब जैसे कोई बंदा है वो सीधा चलते 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 एकदम टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे चलने लग जाए तो आपको लगेगा ना कि अरे इसको क्या हुआ। सो दैट इज़ द सिमिलर थिंग विद द सिंगिंग ऑल्सो। अगर आप ताल में गा रहे हो, अगर आप बीट की हेल्प के साथ गा रहे हो तो आपका सिंगिंग कभी ख़राब नहीं हो सकती। इसी तरह से जब आप घर पे इन सप्तकों की, इन अलंकारों की प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें कि आप उसको एक बीट के साथ गाएं। आप वो बीट को पर सेकंड कर सकते हो, सेकंड की सुई के साथ, जैसे टिक 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 टिक, ठीक है। कोई भी गाना होता है आप उसको भी सेकंड की बीट के साथ गाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ना वो अखियाँ नूरानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहे दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। सारे गाने आप अपने हिसाब से एक बीट पर गाओ तो आप उसको बहुत ही कांस्टेंट तरीके से गा सकते हैं। यू नो व्हाट, सिंगिंग जो है आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। कहा जाता है कि सिंगर्स जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हमारा सारा सिंगिंग का कैलकुलेशन बीट्स पर है एंड बीट्स इज़ ऑल अबाउट द काउंटिंग। बट आई स्वेयर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, बट हाँ मैं बीट्स में तो अच्छी हूँ। ठीक है, तो बीट्स के भी ना बहुत तरीके होते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं बीट्स के। जैसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो कि बहुत कॉमन है, जो काफ़ी गानों में यूज़ होता है, वो है 4/4। 4/4 का मतलब होता है एक सेट में 4 बीट्स, एक सेट में 4 बीट्स। 4/4 ये एक बीट है, ठीक है। बहुत ही इक्वल फ्रेजेस में चलती है ये बीट, और इस बीट में काफ़ी सारे ऐसे गाने हैं हमारे बॉलीवुड के जो हम 4/4 बीट से गाते हैं। जैसे कि मैंने अभी गाया था जग घूमया, ठीक है। सो आई विल शो कि ये मैंने कैसे गाया। अभी मैंने आपको क्लैप के साथ गवाया था, लाइक दिस, मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे गाया। सो यही मैं काउंट के साथ गाऊंगी। ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहे दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ये होता है 4/4। दैट इज एक इतने फ्रेज के अंदर, ये है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एंड है, इसके बीच में सिर्फ 4 बीट्स आएंगी। दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हुआ आपका बीट्स, ठीक है। 4/4 का ये मतलब हुआ कि एक पूरे सेट में, दैट इज 1 सेकेंड के अंदर 4 बीट्स, दैट इज 4/4। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं।
अरिजीत सिंह के तो काफ़ी सारे फैंस हैं यहाँ पर, है ना। तो उनका बहुत जो हिज फर्स्ट मोस्ट फेमस एंड हिज ब्लॉकबस्टर सॉन्ग तुम ही हो, वो भी 4/4 बीट में ही आता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये हो यहाँ एंड हुआ, सो दैट इज मैंने हर एक लाइन को 4 बीट्स में गाया है। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये था हमारा बीट का पहला टाइप, दैट इज 4/4, एक बारी में 4 बीट्स। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हो गया 3/4, दैट इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब हर तरह से बीट को गाने, जब बीट बजती है आपका बोलने का तरीका भी चेंज हो गया। जैसे मैंने पहले क्या करा था, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे इस बीट के अंदर ऐसे काफ़ी गाने हैं जो हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। अब 2 मैंने आपको बीट्स बताए। पहला बीट था दैट वाज 4/4, 1 2 3 4, एक सेट में 4। अब है एक सेट में 3। इसका एक बहुत गोल्डन, मतलब जिसको बोलते हैं ना एवरग्रीन सॉन्ग जो है हमारा, वो इस बीच में आता है 3/4 में। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। ये था 3/4, दैट इज एक सेट के अंदर ओनली 3 बीट्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारा जो था। अब इसमें हम एक करंट एग्जाम्पल अगर देखें तो ओम शांति ओम का जो गाना था वो, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ये मेरा 3 यानी कि 3/4 बीट्स में ये पूरा गाना है। ठीक है,
तो अब मैंने आपको 2 बीट्स समझाए, दैट वाज 4/4 एंड 3/4। आपका आज का होमवर्क ये भी है कि अब आप गानों को सुनो और उसकी बीट को पहचानो। देखो, बीट गाने के पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, दैट इज़ हर गाने के अंदर आप अगर उसको ध्यान से सुनो, उसके इंस्ट्रूमेंट्स साइड रखकर, उसका वो जो टिक 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 वाली बीट है उसको साइड में रखकर, आप एक ऐसी बीट होती है जो बार बार घूमकर वापस से आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, आपको वो पहचाननी है। अगर आपको वो पहचानना आ गया, सो दैट इज़ योर फंडा विद द बीट्स इज़ वेरी मच क्लियर। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी गाना है वो एक पर्टिकुलर बीट पर सेट होता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3, ये चलता रहेगा, ये नहीं हटेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स और ऐड हो जाते हैं, जो जैसे आपका गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपके स्ट्रिंग्स हो गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गाने को आपके इन्हांस करते हैं, लेकिन वो सब एक पर्टिकुलर बीट से बंधे हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाना लिया, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट भी बना लो रोशनी से नूर के। ये एक गाना है। अब इसमें कितनी सारी चीज़ें, दिस इज द बीट इस गाने की, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है जो बार बार एक ही साइकिल के अंदर रिपीट हो रही है। सो ये जो गाना है दैट इज धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, ये 4/4 बीट का है। अब मुझे कैसे पता चला? स्टार्टिंग फ्रॉम धागे तोड़ लाओ, तो धागे से लेकर लाओ ये एक है, यानी कि यहाँ पर साइकिल रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, ठीक है। दैट इज धागे, ये धागे का जो धा है वहाँ पर एक क्लैप है, धागे तोड़ लाओ, लाओ पर एक क्लैप है। यानी कि अब हमें ये समझ में आया कि ये 4/4 बीट का गाना है। कैसे? धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, ये 4/4 बीट का गाना है। इसी तरह से आप किसी भी गाने की बीट को समझ सकते हो। बस एक बार ये समझना ज़रूरी है कि उसका जो साइकिल है वो कैसा चल रहा है। सो पहली बात, इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ाता है। आप इतनी सारी चीज़ें सुन रहे हो एक साथ, बहुत सारा कुछ सुन रहे हो, आप लिरिक्स सुन रहे हो, आप बंदे की आवाज़ सुन रहे हो, आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स सुन रहे हो, आपके दिमाग में, आपके जो कान है वो आपके दिमाग को बहुत कुछ डाल रहे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। लेकिन आप उन सब चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ वो एक चीज़ सुन रहे हो, दैट इज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो पहली बात, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ा। सेकेंडली, आपको ये समझ में आया कि हर एक गाने की बीट डिफरेंट कैसे है, हर एक गाने का जो एक सेट ऑफ बीट है वो कैसा है, ठीक है। मैं फिर से आपको धागे तोड़ लाओ का ही एग्जाम्पल देकर मैं फिर से आपको समझाती हूँ। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई जो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। ये था हमारा 4/4 का बीट, ठीक है। अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर गाना जो है वो उसकी बीट स्टार्ट से ही शुरू हो जाती है। जैसे इसमें था, यहाँ पर शुरू ही धागे तोड़ लाओ से के धागे से है,
लेकिन हर गाने में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, इसमें मैंने हम से नहीं शुरू करा क्योंकि इसमें बीट जो है वो हम से शुरू नहीं हो रही, इसमें शुरू हो रही है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि ये 4/4 की बीट पर चल रहा है ये गाना। ऐसे ही आपका जो मैंने आपको कल एक होमवर्क में गाना दिया था वो था जीते हैं चल, बहता ये कल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। सो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये डबल में आ गया 4/4 के, ठीक है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जो बेसिक है, हम जब भी ताल और गाने को सीखते हैं उसके अंदर हमारा जो बिल्कुल बेसिक स्टेप है दैट इज़ जस्ट गिव अ क्लैप व्हाइल यू आर सिंगिंग और जस्ट गिव अ सिंपल बीट। कहता ये पल, लेकिन वो जो बीट है वो एक बहुत ही इक्वल टाइम पीरियड में आना चाहिए। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक तरीका ये था। इससे आप वो सेकंड को भी क्रॉस कर रहे हो, आप ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हो। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ एक बार ही क्लैप करो, दैट इज कहता ये पल खुद से निकल। सो ये भी हमें समझ में आ गया कि इसका ये सर्कल है कि ये कहता, ये फिर पल पे ख़त्म हुआ, फिर पल से शुरू होकर खुद से निकल पे ख़त्म हुआ। तो आपने देखा फेरिस व्हील जो होती है पार्क में वो ऐसे घूमती है। सो वो एक बारी नीचे भी आती है, एक बारी ऊपर भी जाती है, एक बारी नीचे आती है, फिर एक बारी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। उसके 2 पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, एक जहाँ से वो स्टार्ट होती है, दूसरा जहाँ पर वो ऊपर अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुँच जाती है। हमें सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है जब हम नीचे से पूरा सर्कल करके ऊपर आते हैं, फिर ऊपर से जब हम पूरा सर्कल करके नीचे आते हैं। सो वो 2 पॉइंट्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जिसमें मज़ा आता है कि अरे अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर रुक के फिर नीचे आए। सो दिस इज़ सिमिलर वे कि हमारी बीट्स का भी यही होता है, वो एक जगह से शुरू होती है फिर वहाँ से दोबारा, और वो साइकिल तब तक चलता है जब तक आपका गाना ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इनको ताल कहते हैं और इन तालों को 4/4 3/4 की जगह इनके पर्टिकुलर अलग अलग नाम होते हैं। दैट वुड बी क्वाइट टेक्निकल फॉर यू, वो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझाना चाहती, आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। बट हाँ, ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहीं पे भी गाना गाने जाते हैं या कुछ भी कहीं पर किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में या कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन हम देखते हैं तो हर बच्चा या हर पार्टिसिपेंट या हर कंटेस्टेंट जो है वो एक पर्टिकुलर बीट पर गा रहा होता है, उसी एक पूरे लय को फॉलो करता है। सो ये आपका आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑल अबाउट द ताल एंड द सुर। अब आपको मैं एक एप्लीकेशन बताती हूँ, वो है मेट्रोनॉम बीट्स। मेट्रोनॉम बीट्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, वेट, आई गेस आपको सुनाई दे रहा है अब, राइट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप इनका जो बीपी है दैट इज़ बीट पर मिनट, उसको ये अभी मेरा जो बीट पर मिनट है ये चल रहा है 109 BPM, दैट इज़ बीट पर मिनट। सो इसमें मैं कुछ भी गा सकती हूँ, जैसे
सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। ये है आपका सप्तक, वो भी मेट्रोनॉम बीट्स के साथ। ओके, और इस बीट को अगर मैं 70 BPM पे कर दूं तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा आपको। डन। रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। ये जो एप्लीकेशन है दैट इज़ नोन एज मेट्रोनॉम बीट्स। ये आप गूगल प्ले पे भी सर्च कर सकते हो, मेट्रोनॉम बीट्स, BATL। ये एक इसका एप्लीकेशन आपको इससे मिल जाएगा, मेट्रोनॉम बीट्स के नाम से। ठीक है, इसमें आपको 70 BPM पर वो पूछेगा आपसे कि कितना आपका BPM चाहिए, आप उसको 70 पर भी कर सकते हो। आप अगर उस पर कंफर्टेबल नहीं हो, आपको और कम करना है, आप उसको और कम कर सकते हो, और बढ़ाना है आप उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब जैसे हर एक, अब हमारे पास बीट्स जो है वो कम से कम 9/8 तक भी जाती है। ओके, 9/8 वुड बी 4 6 7 8 9 1 2 3, मतलब एक के अंदर हमने 9 कर दिया, सिर्फ एक क्लैप के अंदर मैंने 9 कर दिए। सॉरी। सो ये था आपका बीट्स के बारे में और आपके गाने के बारे में। कैरोके म्यूज़िक में भी यही होता है, वो आपको लिरिक्स इसलिए दिखाते हैं, और जब भी आप कोई कैरोके ट्रैक देखते हो उसमें वो हमेशा आपको कुछ भी स्टार्ट होने से पहले बताएगा इंट्रो से पहले वो आपको बोलेगा कि ओके 3 2 1। सो दैट हेल्प्स यू टू कैच द बीट ऑफ द पर्टिकुलर सॉन्ग। कोई भी गाना है, अगर आप जीते हैं चल का भी अगर आप ट्रैक देखें, या टू कीप इट वेरी सिंपल, अगर आप तुम ही हो का भी ट्रैक देखो तो उसमें भी वो आपको उससे स्टार्ट होने से पहले बीट्स देगा, लाइक 1 2 3 4। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लेट्स सिंग इट विद द मेट्रोनॉम बीट। ओके, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सिंग विद द मेट्रोनॉम बीट्स। अगर आप कहीं पर भी शुरू में आप इसके साथ गाने की आदत डालो, बट बेटर है कि आप सीधा गाने मत उठाओ कि भाई अच्छा ठीक है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है तो मैं ये गाना गाऊँ बीट्स के साथ। स्टार्ट सिंगिंग दी सप्तक, दी अलंकार जो मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको एक और अलंकार देती हूँ
दैट इज द डबल, यानी कि जैसे पहले हमने क्या गाया था, ये जब अलंकार गाएंगे तो उसको सेकंड्स की सुई के साथ, बीट पर मिनट उसके साथ कैलकुलेट करके गाएं, ओके, उसके हिसाब से गाओ। सा रे गा मा पा धा नी सा, और ये आपको रोज़ गाना है, एवरी डे, चाहे आप कुछ गाना अपना दूसरा गाओ या ना गाओ, लेकिन इसको रोज़ गाओ, तो उससे आपका जो सुर है वो पक्के होंगे, और जो आपका बीट वाला जो प्रॉब्लम आता है कि अरे गाना आगे निकल गया, ट्रैक हम पीछे रह गए, या इक्वल वो डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है उसमें, तो ये आपका बीट पर मिनट वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर देगा। रही बात तानपुरा ड्रॉइड की, तो तानपुरा ड्रॉइड में 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। जो तानपुरा ड्रॉइड है उसको आपको यूज़ कैसे करना है, हाउ डू यू हैव टू यूज़ इट। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछें। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है वो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगेन एंड अगेन। कोई भी चीज़ है जो आपको आज जो ताल और सुर से रिलेटेड है वो समझ में नहीं आई तो। अरे वो फ़ोन देना एक, फ़ोन देना एक, कोई भी दे दो। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। सो दिस इज़ दी एंड्रॉयड फ़ोन सिंपल, ठीक है। इसमें मैं तानपुरा ड्रॉइड डाल रही हूँ। जब आप ये एप्लीकेशन खोलते हो तो ये कुछ आई गेस इज इट विजिबल और नॉट, वेट, अब ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा आता है इसके अंदर। सो जब आप तानपुरा ड्रॉइड को खोलोगे तो वो पूछता है आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग में वो पूछेगा मा पा धा नी सा, क्या लेना है। सो यू विल कीप द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑन पा, ठीक है। पहली स्ट्रिंग जो है आप उसकी रखोगे पा, और उसके बाद जब वो पूछता है पिच, पिच वुड बी ए शार्प। इसमें दिया हुआ है सी शार्प, डी शार्प, एफ, ई, जी, ये सब ये होते हैं डिफरेंट स्केल्स और पिच, ठीक है, कि आपकी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से शुरू करते हो, ठीक है। ये स्केल्स आपके बताते हैं, जो कि मैं आपको अगली क्लास में सब स्केल्स के बारे में बताऊँगी। जब आप अपना अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्केल लेना है। आपका जो पिच है दैट वुड बी ए शार्प, ए शार्प फॉर दी फीमेल्स, एंड अगर है तो आप जो मेल्स हैं वो उसको सी शार्प ही रहने दें, लेकिन आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग वुड बी पा, मा नहीं, क्योंकि जो सा और पा हैं ये दोनों ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। तो इनको बोलते हैं अचल स्वर। जो चल सकते हैं वो चल स्वर हैं, जो अचल हैं, जो नहीं हिलते, जो नहीं चलते। हम सा और पा इन दोनों की मदद से ही हम पूरा एक सप्तक गा सकते हैं। हारमोनियम पर भी, जिसके पास हारमोनियम है, जिसके पास कैसियो है, जिसने पियानो डाउनलोड किया है, वो सा और पा को प्रेस करें। अगर उन्हें सा और पा पता है कि कीबोर्ड्स पर कौन सा सा है कौन सा पा है, उसको भी प्रेस करके आप गाओगे तो पूरा सप्तक गा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तानपुरा ड्रॉइड में जब वो पूछे तो आपको पहला जो है फर्स्ट स्ट्रिंग वुड बी पा, और जो आपका दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ द पिच, वो आपको रखनी है अपनी मेल्स के लिए सी शार्प, और फीमेल्स के लिए दैट वुड बी ए शार्प। जो गाना दिया था वो यही, या याद नहीं हो रहा है इसका फर्स्ट लाइन, ओके।
अगर वो गाना आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उस गाने को बार बार सुनने की कोशिश करो, लेकिन उसके बाद फिर भी याद नहीं हो रहा तो उसके साथ गाने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ गाने अब जैसे जो हम नॉर्मल सुनते हैं, हम अब उससे थोड़ा सा हट के चलेंगे, क्योंकि ये ऐसे गाने हैं जो आप कहीं पर भी गा सकते हो। ये अगर आप इस टाइम पर भी रिकॉर्ड करके डालो अपने फेसबुक पर या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो इट इज़ अ क्वाइट मोटिवेशनल सॉन्ग। सो प्रेफर कि आप जब किसी गैदरिंग में जाते हो, आप गैदरिंग के हिसाब से गाने को चूज़ करो, ठीक है। अब जैसे आप किसी पार्टी में गए, सो जस्ट चूज़ अ सॉन्ग विच इज़ क्वाइट पेपी नंबर, या अगर किसी फैमिली गेट टुगेदर में गए तो रेट्रो गाने, एवरग्रीन गाने, जो पुराने गाने थे उनको चूज़ करो। ये गाना चूज़ मैंने इसलिए भी किया है ताकि आपको थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्टी लेवल भी मिल जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि हाउ एफिशिएंट एंड हाउ केपेबल यू आर, जो आपको अभी तक नहीं पता था सिंगिंग के बेसिस में, कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप तानपुरा ड्रॉइड के बारे में भी आपको समझ में आ गया है कि उसको कैसे करना है। अब तानपुरा ड्रॉइड प्ले करने के बाद जब आप मेट्रोनॉम बीट्स लोगे तो उसको आपको रखना है 4/4। दैट इज़ जो फर्स्ट टाइप ऑफ बीट मैंने आपको बताया था वो होगी 4/4, और उसका जो BPM है, दैट इज़ बीट पर मिनट, उसको आपको रखना है 70 पर। अगर आपको 70 बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको और कम कर सकते हो, गो फॉर 65। देखो सबसे कम आपका जो BPM होगा वो जाता है 10, ठीक है। सो दैट वुड बी रियली वेरी 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 स्लो, ठीक है। वो क्लासिकल सिंगर्स के लिए जो बहुत चैनदारी से जो गाते हैं उनको उनके लिए है वो। मैंने गाना जो दिया है वो है नीरजा मूवी का जीते हैं चल। वो आपको आई गेस इस पेज पर हमने उस गाने का यूट्यूब लिंक भी पोस्ट किया है, और अगर नहीं हुआ है तो आई वुड मेक श्योर कि वो आज आपको यूट्यूब लिंक भी मिल जाए उसका। उसमें आपको लिरिक्स भी मिल सकते हैं। आपको लिरिक्स ढूंढने, आप लिरिक्स ढूंढो, लेकिन इट्स बेटर कि आप उस गाने को सुनकर याद करने की कोशिश करें और लिरिक्स को अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में अपने आप लिखने की कोशिश करें ताकि वो लिरिक्स आपको याद हो जाए। जो बच्चे गिटार जिनको बहुत पसंद है, सो दे वुड बी वेरी गुड एट बीट्स, क्योंकि गिटार में जो कॉर्ड्स का काम है, जो आप किसी भी गाने को कॉर्ड्स देते हो, जो जैसे गिटार है, गिटार आपका अगर सिर्फ गिटार के साथ भी गाते हो सो यू नो कि वो भी एक ना सेट पे चलता है, लाइक तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसलिए कई बार हमें ना गिटार के साथ किसी परकशन, यानी कि परकशन का मतलब होता है जो हम ये जो चीज़ें बीट्स देती हैं हमें, लाइक तबला, लाइक ढोलक, लाइक कहून, ऐसे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें बीट देते हैं, वो आते हैं परकशन की लिस्ट में, ठीक है। तो अब कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी रिगार्डिंग द स्केल्स, कि ये क्या स्केल्स का क्या सीन होता है, क्या होते हैं बेसिकली स्केल्स, और ये जो परकशन है वो क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। जब हम कोई भी गाना बनाते हैं आप देखते हो कि इसमें बहुत सारी जो लाइंस, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि कोई गिटार बज रहा है, कोई कोई बीट्स का है, कोई बीट्स दे रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ से हो रहा है। मतलब एक पूरे गाने को बनाने के लिए हम इतने सारी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ रिगार्डिंग आपका सुर ताकि ना हिले, उसके लिए कीबोर्ड यूज़ हो जाता है, एक माइनर सा तानपुरा चलता है, एक गाने की फील से रिलेटेड रिलेटेड वो होता है, गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं। सो ये सब चीज़ें मिला जुला कर एक पूरे गाने का ट्रैक बनता है। अब जैसे वो गाना ले लेते हैं हम, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। इसके अंदर हमने क्या किया है, टिपिकल इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे
क्या बोलते हैं उसको, जो मंजीरे भी इसमें है, इसमें तबला भी है, इसमें तबले के बोल भी है। मतलब आप किसी गाने को क्लासिकल लुक भी दे सकते हो, किसी गाने को आप एकूस्टिक लुक भी दे सकते हो। आप गाने के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। आप वर्डिंग्स वही रखे, यू कैन लाइक थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया, क्योंकि गानों पे कॉपीराइट होता है। यू कैंट टेक द लिरिक्स एंड चेंज द होल म्यूजिक। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगी स्केल्स के बारे में, और आज का जो एक अलंकार है दैट इज़ आपका एक होमवर्क है। हम अलंकार को डबल डबल गाएंगे। दैट इज़ सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी दी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा। जो चीज़ हमने सिंगल गाई थी, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको सा रे गा गा मा पा पा धा नी सा, ऐसे ये डबल करके आपको गाना है। आपको आई होप फर्स्ट वाला जो है वो समझ में आ गया, और सेकंड वाला जो अलंकार है दैट इज़ बस उसका डबल। मैं इतने सारे गाने तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। ओके, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, मैं जो साथ मेरा है वजूद मेरा, सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इस गाने में, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशंस एवरीवन, बट इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने उसको एक पर्टिकुलर सेट पे गाया है, दैट इज़ तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। जब आपका ये बीट्स का जो कंसेप्ट है ना, जब वो क्लियर हो जाता है तो आपको ना ही क्लैप की ज़रूरत है, ना ही यू नीड टू जस्ट क्लिक, गिव अ क्लिक टू योर सेल्फ। सो जब आप बीट्स को समझ जाओगे, आप कहीं पर भी बैठे हुए कभी भी कैसे भी गाना गा सकते हो विदाउट आप बिना गड़बड़ किए, क्योंकि गाने में सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो होती है बीट से रिलेटेड। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको गाना गाना आता है, आपके सुर पक्के हो गए, लेकिन आपको अभी तक ट्रैक पे गाना गाना नहीं आया क्योंकि आपको बेसिक बीट्स नहीं पता। सो आज के सेशन के बाद आई थिंक सो आपको बेसिक बीट्स पता चल गई होंगी। सो एक इन 3 दिनों का एक क्विक रिवीजन लेते हैं। पहले मैंने आपको सुर के बारे में बताया, फिर मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया, फिर मैंने आपको सप्तक के बारे में बताया कि सप्तक क्या होते हैं, ऑक्टेव क्या होता है, फिर मैंने आपको तीनों ऑक्टेव्स के बारे में बताया, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, दैट इज़ द माइनर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड द हायर ऑक्टेव।
ये ऑक्टेव्स थे 3, इनके बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको नेक्स्ट डे जो सेकंड डे था उस दिन मैंने आपको बताया कि पकड़ क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया एक्यूस्टिक सिंगिंग में, कवर वर्जन्स में और रीमेक में, इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि सब लोग घर पे हैं, एवरीवन इज़ गेटिंग बोर्ड, सो सब लोग न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि कोई कवर वर्जन्स बना रहा है, कोई एक्यूस्टिक वर्जन बना रहा है। सो दैट इज़ कि इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या है। कवर वर्जन इज़ बेसिकली एडिंग योर वॉइस का कवर ऑन द ओरिजिनल सॉन्ग, एंड एक्यूस्टिक वर्जन का मतलब हो गया कि आप उस गाने को अपने तरीके से नया कैसे कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप इनोवेशंस कर रहे हो उसके अंदर। कोई फास्ट गाना है उसको स्लो कर दिया, कोई स्लो है तो उसको फास्ट कर दिया, ये होता है एक्यूस्टिक वर्जन। कुछ उसके प्रॉपर ट्रैक के बजाय उसको सिर्फ 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाया, दैट इज़ एक्यूस्टिक वर्जन। कवर वर्जन में टिपिकल उसको उसी तरह से सेम कट कॉपी पेस्ट, दैट इज़ जस्ट डिफरेंस इतना हुआ कि आप अपनी वॉइस में गा रहे हो उसको, दैट इज़ द कवर वर्जन। रीमेक का मतलब होता है उसी गाने को, जो सेम गाना है उसको टोटली नया लुक देना। जैसे कि अगर आपको अपने यू आर क्वाइट गेटिंग बोर्ड फ्रॉम योर लुक, कल क्लास है कि नहीं, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल क्लास, देयर इज़ नो संडे एंड सैटरडेज। जैसे लॉकडाउन में हमें संडे और सैटरडे रोज़ है हमारा, ऐसे ही समर कैंप भी हमारा रोज़ ही होगा, रोज़ क्लासेस होंगी, दैट इज़ 1 to 2। सो ये था। और आज के बारे में मैंने आपको ताल और सुर के बारे में बताया। सो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको जो सप्तक मैंने सिखाए हैं, अलंकार, आज मैंने आपको दूसरा भी दिया है, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट वाले को विद दैट मेट्रोनॉम बीट्स 4/4 70 BPM पे। ताल के बारे में बताया कि ताल क्या है, कितनी तरह की होती है, 2 तरह की मैंने आपको बता दी है, दैट इज़ 4/4 एंड 3/4। 4/4 का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जग घूमिया, दैट इज़ 4/4 का मतलब 1 सेकेंड के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हुआ 4/4। 4/4 बीट्स के अंदर 2 गाने मैंने आपको बताए थे, फॉर एग्जाम्पल जग घूमिया और तुम ही हो, ठीक है। फिर आया था 3/4, दैट इज़ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये था आपका 3/4। ओके, 3/4 के अंदर हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था हमारा एवरग्रीन एंड मस्ट एंड मोस्ट फेवरेट अ सॉन्ग, दैट वॉज लग जा गले, और ओम शांति ओम का कौन सा गाना था वो, हाँ तुमको पाया है, ठीक है। ये 2 थे जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के साथ बताए थे। एंड लास्टली मैंने आपको ये बताया था कि आपको जब किसी भी गाने में बीट्स को ढूंढना है, वो कैसे ढूंढना है, सारी चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ वो एक जो साइकिलिंग बीट है, दैट इज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको सुनना है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था धागे तोड़ लाओ वाला जो सॉन्ग है, उसमें धागे तोड़ लाओ, मतलब कि जो बेसिक प्रेशर कहाँ पड़ रहा है आपको वो देखना है। वो जो सिंगर है वो उसको प्रेशर देखकर गाएगा नहीं कि आपको सिंपली समझ में आ जाए, लेकिन आपको उसको फाइंड आउट करना है कि वो प्रेशर कैसे आ रहा है, कहाँ प्रेशर दे रहा है, कैसे गा रहा है। सो दैट वाज धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से, कि हमने इसमें फाइंड आउट करा कि कैसे बीट्स आ रही हैं 4/4, ठीक है। धागे पे था, फिर एक पूरा कंप्लीट हो गया, एक आवर तोड़ लाओ पे था। सो ये था कि हम हर एक गाने के अंदर इस तरह से बीट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद ये था कि गाना जो है, ये जो बीट फाइंडिंग है और ये सब चीज़ें, ये आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ाती हैं कि आप सब चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को सुनने के बावजूद आप वो एक चीज़ ढूंढ रहे हो, यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जस्ट दैट सिंगल थिंग, तो आपको उससे भी हेल्प मिल जाती है। सो आज हम आपकी क्लास संडे को भी होगी। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, और आपको आपका आज का होमवर्क भी मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी लगी हो और समझ में भी आया हो। कोई भी चीज़ समझ ना आए आप मुझसे कल दोबारा से पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं आपको दोबारा एक बारी रिविज़न ज़रूर कराऊँगी। सो ओके, बाय, गुड आफ्टरनून।